बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे। ठीक है, तो फिर से लेके आया हूँ मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड, चैप्टर का नाम देख ही रहे होगे, मशीन। थर्ड चैप्टर है आपका। ठीक है, इससे पहले हमने पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम था फोर्स, और सेकंड चैप्टर का नाम क्या था? वर्क, पावर, एनर्जी। डिटेल डिस्कस करा था, अच्छे से वीडियो करा था। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो अच्छे से देख ले, एक बार प्रॉपर देखना वीडियो आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आ रही है वीडियो? ठीक है, ज्यादा नहीं रखेंगे वीडियो को, अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो बच्चों आ जाओ, एनर्जेटिक्स एनर्जी से करते स्टार्ट। आओ जरा, मशीन हुआ क्या? सबसे पहले मशीन होता है कि एक ऐसा डिवाइस है बेसिकली। मशीन क्या है? एक ऐसा मशीन पहले बनाई क्यों? सिंपल सी बात, अभी मैंने डिस्कस करा था इससे पहले चैप्टर में फोर्स। फोर्स क्या होता है बेसिकली? जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन को प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं, इस बुक की बात करूं, इस बुक पे अगर एक फोर्स अप्लाई करूं, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, डिपेंड करता है कि फोर्स कितना अप्लाई करा। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, जो भी मोशन है, जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं? वर्क अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? वर्क। जो किसके इक्वल बताया था? बोलो बच्चों, कमेंट में बताना आप किसके इक्वल था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। ठीक है, तो मशीन क्या हुआ? एक ऐसा डिवाइस बनाया हमने, एक ऐसा डिवाइस बनाया उस वर्क को करने के लिए जो बेसिकली उस एफर्ट को, जो ह्यूमन हम एफर्ट लगा रहे हैं, वो थोड़ा इजीली हो जाए। समझ में बात? तो मशीन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो रिड्यूस करता है ह्यूमन एफर्ट को, या इजीली करता है कोई एनी टास्क को स्मॉल एफर्ट से। ठीक है, अच्छा, मशीन जो होती है किस तरीके से कर सकते? चार तरीके मशीन को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चार तरीके कौन कौन से? फोर वेज है। लिफ्टिंग का हैवी लोड, किसी हैवी लोड को उठाने के लिए। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एफर्ट एट विच पॉइंट एट विच एफर्ट इज अप्लाइड। थर्ड क्या? चेंजिंग द डायरेक्शन। ठीक है, अरे बात सुनिए। और लास्ट क्या? गेन इन स्पीड। ये तो चार चीजें, तो मतलब स्पीड को इंक्रीज करके, फोर्स मल्टीप्लाई करके, थर्ड क्या यहाँ पे? चेंजिंग द एफर्ट, और थर्ड क्या? फोर्थ के लास्ट में चेंजिंग द क्या? पॉइंट एट विच एफर्ट इज अप्लाइड। समझ में ये बात? बोलो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करूं तो और टर्म कौन सा होता है? टेक्निकल टर्म, लोड अपॉन एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज। अब होता क्या यहाँ पे? एफर्ट कौन है? जो बेसिकली हम लगाते हैं मशीन के ऊपर। ठीक है, एफर्ट कौन सा हो? जो हम लगाते हैं मशीन के ऊपर। तो लोड क्या हो बेसिकली? बोलो। एफर्ट सबसे पहले बोलोगे आप, फोर्स अप्लाई ऑन द मशीन। मशीन के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं हम, एफर्ट मतलब जो हम लगाएंगे बेसिकली मशीन पर। लोड क्या हुआ? फोर्स अप्लाई, फोर्स अप्लाई बाय द मशीन। ठीक है, जो फोर्स अप्लाई करती है मशीन अप्लाई करती है। ये तो हमने लगाया फोर्स मशीन पे, जो मशीन लगाई हम पे फोर्स, वो क्या हुआ? लोड। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे? देखो, मैकेनिकल एडवांटेज होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा। एडवांटेज ये क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, लोड अपॉन एफर्ट मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, अरे बात सुन में, आओ थर्ड चलते हैं। अब जो मशीन होती है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं बताया था, जैसे मैंने आपको, ये क्या हो सकती है? फोर्स मल्टीप्लायर भी, स्पीड मल्टीप्लायर, चेंज द डायरेक्शन। और ठीक है, आओ जरा, फोर्स मल्टीप्लायर हुआ कैसे? मैंने भी बताया मैकेनिकल एडवांटेज हुआ क्या यहाँ पे? लोड अपॉन एफर्ट के इक्वल। सिंपल सी बात है यहाँ पे, जब लोड क्या होगा? ग्रेटर देन किससे होगा बच्चों? एफर्ट से ज्यादा होगा, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या कर दोगे? ग्रेटर देन वन। लेस देन वन किस केस में करोगे? तो वो फोर्स मल्टीप्लाई, जैसे मैंने बताया था लिफ्टिंग का लोड, लोड के लिए क्या? फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा। ठीक है, अरे बात सुन में, सिंपल सी बात है। हम क्रेन है, क्रेन क्या करती है यहाँ पे? हैवी लोड को उठाती है। कैसे उठाती है? यहाँ पे एफर्ट हमने प्रेस करते बटन, और कितना हैवी लोड को उठाती है उस केस में। तो लोड क्या हुआ? ज्यादा, और एफर्ट क्या लगाया? बहुत स्मॉल लगाया हमने। स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज, ध्यान से देखो, लेस देन वन है, इसका मतलब क्या है? एफर्ट जो है वो क्या है बच्चों? ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? लोड से। तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या कर दोगे? लेस देन वन कर दोगे। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या कर दोगे? सिंपल था यहाँ पे निकालने का तरीका, एफर्ट क्या होगा? ग्रेटर देन लोड है। थर्ड क्या यहाँ पे? मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वन, मतलब लोड किसके इक्वल कर दोगे? एफर्ट के इक्वल कर दोगे। उस केस में क्या होगा? इक्वल वन। और लास्ट में लिखा हुआ मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट। लोड का मतलब सिंपल सा ये फोर्स है। ये बोलो बच्चों, ये फोर्स है, कुछ और कुछ नहीं है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, लोड और एफर्ट बता रहे। एफर्ट जो हम लगाते हैं मशीन के ऊपर, लोड जो हम पे लगाती है मशीन। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये चीज है, मैकेनिकल एडवांटेज हैज नो यूनिट। मैकेनिकल एडवांटेज कोई यूनिट नहीं होती, क्यों? क्योंकि फोर्स को फोर्स से कैंसिल आउट हो जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आओ जरा, वेलोसिटी रेशियो क्या हुआ? वेलोसिटी रेशियो होता है, ये रेशियो होता है किसका? वेलोसिटी एफर्ट, वेलोसिटी एफर्ट, या वीई कर दो शॉर्ट फॉर्म में, वीई फॉर एफर्ट, वी फॉर लोड।
मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को डिवाइड किससे कर दोगे आप बोलो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ लोड से डिवाइड कर दो। लास्ट क्या लिखा है यहाँ पे, इट हैज नो यूनिट, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टी कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, वेलोसिटी हैज नो रेशियो, सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है। मैकेनिकल एडवांटेज में क्या करा, लोड अपॉन एफर्ट करा, वेलोसिटी रेशियो में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एफर्ट वेलोसिटी अपॉन लोड वेलोसिटी, ठीक है, आधी बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। आगे देखो यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करो, एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी सिंपल सी बात है, क्षमता किसी भी कार्य करने की, किसे डिनोट करोगे आप, ईटा से, इसको बोलते हैं ईटा। कैसे होता है पे, ईटा होता है पे वर्क आउटपुट को आप किससे डिवाइड करोगे, वर्क इनपुट से डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, नो यूनिट, कोई भी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, समझ में बात। अच्छा बात करो एफिशिएंसी किसी भी वर्क किसी भी मशीन की होती कितनी है, तो आइडियल मशीन की जो एफिशिएंसी बोलते हैं वो 100% बोलते हैं आइडियल की, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल हैज नो पॉसिबल, कोई पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल सी बात है, क्या आइडियल मशीन हो नहीं सकती, आधी बात कोई ना कोई लॉस हो ही जाता है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट को किसे डिवाइड करोगे, वर्क इनपुट से, ठीक है बच्चों। आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल क्या कहता है उसका, मशीन का प्रिंसिपल क्या कहता है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, आउटपुट एनर्जी किसकी इक्वल होनी चाहिए, इनपुट एनर्जी की। अब होता क्या, जैसे मान लो एक डिवाइस है, ये मशीन है, ठीक है, ये मशीन हमने बनाई है, इसमें हमने इनपुट एनर्जी अप्लाई करी, इनपुट एनर्जी कौन अप्लाई करता है बोलो बच्चों, कमेंट में लिखो फटाफट, एफर्ट जो हम अप्लाई करें, और ये हुई आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी क्या हो जाएगी, जो लोड की फॉर्म में होती है, ठीक है, आधी बात समझ में। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, इन आइडियल मशीन के केस में आउटपुट एनर्जी इनपुट के इक्वल होनी चाहिए, बट आइडियल मशीन के केस में, बट आइडियल मशीन एक्चुअली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, आउटपुट एनर्जी जो होती है वो लेस देन होती है किससे, ये जो एनर्जी निकली वो इससे थोड़ी कम ही होगी, सिंपल सी बात है, क्यों, सिंपल सी बात है, कुछ फॉर्म जो होती है हीट की फॉर्म में रिलीज होती है, कुछ क्या है फ्रिक्शन की फॉर्म में, आइडियल मशीन बनाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये चीज है, लॉस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से या हीट की फॉर्म में, तो ये चीजें आई समझ में प्रिंसिपल ऑफ मशीन का, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आगे क्या रिलेशन, क्या है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इसका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये हो गया एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज m डॉट a और वेलोसिटी रेशियो v डॉट r, कैसे निकालोगे, आओ जरा ध्यान से देखो, अभी बताया मैंने तुम्हें एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट के इक्वल हो जाए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। आओ जरा वर्क आउटपुट कैसे निकालोगे, वर्क आउटपुट कौन होता है, जो बेसिकली कौन लगाता है, लोड। आप क्या करोगे इसको, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिखो लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट dl। अच्छा वर्क इनपुट देखो जरा बच्चों, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, जो एफर्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, एफर्ट किसके इक्वल हो जाएगा, एफर्ट इनटू कितना de, रखो वैल्यू को पुट करो जरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा, यहाँ पे वर्क की वैल्यू पुट करो, वर्क क्या हो जाएगा, लोड, आउटपुट बताना भी, लोड इनटू dl, और ये क्या हो जाएगा, एफर्ट इनटू de, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा ये पूरा चीज क्या होती है, ये पूरी चीज जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ये होती है यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होती है, ये वाली जो चीज है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज भी डिस्कस करा था मैंने, लोड अपॉन एफर्ट के इक्वल होता है, ठीक है, सारी बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय dl, दोनों होता क्या यहाँ पे, dl अपॉन de, फिर से देखो इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, dl बाय dl, और ये क्या हो जाएगा, d बाय dl, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इनटू 1, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी रेशियो, बोलो कोई दिक्कत, ये वाली चीज क्या निकल के आई, वेलोसिटी रेशियो के इक्वल, एफिशिएंसी और कुछ नहीं, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज को डिवाइड करोगे वेलोसिटी रेशियो से, समझ में ये बात, बोलो कोई दिक्कत। एक बार देख लो वीडियो आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, प्रॉपर आ रही है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो को जब एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दोगे, समझ में ये बात। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं यहाँ पे, इन केस ऑफ आइडियल पुली, इन केस ऑफ आइडियल पुली, आइडियल मशीन के बारे में बात करूं, आइडियल मशीन के बेस में एफिशिएंसी कितनी 1 के इक्वल होगी, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो जाएगा, समझ में बात। आइडियल के केस में बात करो, बट आइडियल नहीं होगी तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो अलग अलग आता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो आगे देखो यहाँ पे, आगे देख लो यहाँ पे एक बार, फिर बोलोगे आप दिखाने ये चीज है, ठीक है, देख लेना आप अच्छे से, पॉज करके देखना बढ़िया तरीके से। आगे कौन सा, लेवर्स, लेवर्स क्या हुआ यहाँ पे, एक रॉड, स्ट्रेट रॉड होती है जो बेसिकली फिक्स कर देते हैं और जिससे अबाउट क्या करते हैं, टर्न करनी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते, बना दो सीधा। यहाँ पे 3 तरह के लेवर्स होते हैं, यहाँ पे ये बनाया मैंने, यहाँ पे ये रखा फलक्रम, ये F फॉर फलक्रम लगा दे सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे लगाया फलक्रम।
होता क्या, यहाँ पे मैंने लगा दिया लोड आर्म, ठीक है, लोड लगा दिया, सिंपल सी बात है, फलक्रम लगा, लोड नीचे, तो ये रॉड कहाँ ऊपर की तरफ जाएगी, इसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट कहाँ लगाएंगे, बोलो, एफर्ट लगा दिया नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर जा रही थी ना ये रॉड, ठीक है। अच्छा होता क्या यहाँ पे, इसको क्या दोगे आप, इसको दोगे आप लोड आर्म, और इसको क्या नाम दोगे, इसको दोगे आप एफर्ट आर्म। बोलो बच्चों कोई दिक्कत, ठीक है। आओ चलो निकालते हैं मैकेनिकल। अच्छा वो क्या याद क्या रखोगे आप इस केस में, इस केस में याद रखो कि लोड आर्म है, एल ए कर देते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एल ए फॉर शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, एल डॉट ए, लोड आर्म किसके इक्वल करोगे, एफर्ट आर्म के इक्वल। दूसरा क्या बोलोगे, फलक्रम जो होता है वो, फलक्रम जो होता है फलक्रम इज सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अरे बात, और इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, इक्वल 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ये होता है यहाँ पे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है, दोनों इक्वल है, उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज 1। सेकंड क्लास की बात करूं, सेकंड क्लास को कैसे बनाओगे आप, ये रहा यहाँ पे रॉड, इसमें फलक्रम लगाऊंगा कॉर्नर पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है, याद ऐसे रखोगे आप। लोड रखा है सेंटर पे, इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एफर्ट ऊपर की तरफ जाएगा, ये रहा एफर्ट, ठीक है। तो ये क्या रहा यहाँ पे, ये तो रहा यहाँ से लेके यहाँ तक लोड आर्म, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला हो जाएगा एफर्ट आर्म। तो सेकंड क्लास में क्या याद रखोगे आप, सेकंड क्लास में याद रखोगे जो एफर्ट आर्म है वो ग्रेटर देन किससे, लोड आर्म से, और दूसरा क्या याद रखोगे आप इस केस में, इसमें फलक्रम जो होगा वो कहाँ होगा, कॉर्नर पे, फलक्रम इज कॉर्नर, ठीक है। थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास देखो जरा, थर्ड क्लास की बात करूं तो आओ बनाओ कैसे, फलक्रम को अभी भी कॉर्नर रखोगे, बट अब लोड को आप कॉर्नर पे अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। लोड सेकंड क्लास में था, उस सेकंड क्लास में बीच में था, कॉर्नर पे रखा, और एफर्ट को क्या लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, सिंपल सी बात है, फलक्रम जब यहाँ था, लोड जब नीचे लगा था, तो ऊपर की तरफ एफर्ट, एफर्ट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लोड आर्म, तो ये क्या हो जाएगा एफर्ट आर्म। बोलो कोई दिक्कत है तो बच्चे, इस केस में क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज निकालो, मैं यहाँ पे देखो मैकेनिकल एडवांटेज इसका लेस देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लोड आर्म क्या है, लोड आर्म ज्यादा है, लोड आर्म क्या है ज्यादा, तो लोड आर्म जब ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, जबकि ये क्या हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर, सेकंड क्लास फोर्स मल्टीप्लायर। ध्यान से देखना जरा क्यों कह रहा फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि इसमें क्या है, अभी मैंने बोला मैकेनिकल एडवांटेज क्या, एफर्ट आर्म और लोड आर्म हो, तो ये क्या होगा, एफर्ट आर्म क्या इसकी बड़ी है, एफर्ट आर्म जब बड़ी होगी तो ये भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर होगा। बोलो बच्चों समझ में आई बात, कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल 1 होगा, सेकंड क्लास में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्यों, क्योंकि एफर्ट आर्म क्या है, वो ज्यादा है लोड आर्म से, एफर्ट आर्म ज्यादा है इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। थर्ड क्लास में क्या होगा यहाँ पे, थर्ड क्लास में यहाँ पे क्या है, लोड आर्म ज्यादा और एफर्ट आर्म कम है, ठीक है, लेस देन 1 हो जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लायर, समझ में आई बात, ठीक है, डायग्राम से देखते ज्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस करा मैंने, तो मैं यहाँ पे फलक्रम क्या होगा सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सिंपल सी बात है, एक पर्सन यहाँ पे बैठा तो एफर्ट नीचे लगाया इसने, कोई दिक्कत नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए लोड क्या है, ये भी तो नीचे लगेगा, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, लोड और एफर्ट। अच्छा तुम यहाँ पे समझना, यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे लोड और एफर्ट दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी देखो जाए, यहाँ पे भी क्या है, बोलो यहाँ पे भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो क्या होगा फर्स्ट क्लास। सेकंड देखो यहाँ पे प्लायर्स, इसमें भी क्या है, यहाँ पे फलक्रम सेंटर पे, सेंटर पे, तो ध्यान से देखो जरा, ये बनाया मैंने, और समझ लो जरा यहाँ पे, ठीक है, आरी बात समझ, तो ये चीज है, थोड़ा ढंग से बनाते क्या मतलब है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब होता क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले की पोर्शन की बात करूं, इसमें एफर्ट मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, ये लगाया मैंने एफर्ट, फलक्रम तो सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये एफर्ट लगाया मैंने ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखो, अब होता क्या, एफर्ट और लोड दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, तो इसका लोड क्या लगता है ऊपर की तरफ। इसकी बात करो, एफर्ट हमने नीचे की तरफ लगाया, इसका एफर्ट क्या है नीचे की तरफ अप्लाई करा है, इस वाले का एफर्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, लोड भी क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। स्पून की बात करो, स्पून देखो मेरी बात सुनो, स्पून की बात करो तो यहाँ पे देखो एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे, क्योंकि हम कोई चीज जब निकालते हैं स्पून से तो एफर्ट नीचे लगाए, तो लोड तो नीचे लग ही रहा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, और फलक्रम क्या है बीच में, ठीक है। अरे बात सुन, तो ये फर्स्ट क्लास से रिलेटेड है, हेडपंप देख लेना आगे से, कोई दिक्कत नहीं, फलक्रम यहाँ पे एफर्ट नीचे लगा है, फलक्रम क्या है बीच में है, और लोड सेंटर, कोई दिक्कत। आओ जरा यहाँ पे आगे बात करो, यहाँ पे आगे देखो, फर्स्ट क्लास की बात करो, यहाँ पे क्रोबार, क्रोबार के देखो फलक्रम है सेंटर पे, सिंपल सी बात, क्रोबार में जब हम कोई चीज निकालते हैं, यहाँ पे एफर्ट लगाने नीचे की तरफ पुश करा, ठीक है, और लोड क्या है यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये क्या होगी फर्स्ट क्लास से रिलेटेड, हैमर हो गया, बाकी ये देख लेना अच्छे से, ठीक है। आगे चलो सेकंड क्लास, सेकंड क्लास की बात करो, सेकंड क्लास याद करो जरा, क्या बताया था, फलक्रम का होगा कॉर्नर पे होगा, फलक्रम कॉर्नर पे, फलक्रम कॉर्नर पे, फलक्रम ये वाला, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा क्या बताया था उसमें, दूसरा बताया था लोड जो होगा बीच में होगा और एफर्ट आर्म ज्यादा होगा,
एफर्ट आर्म देखो ये वाला ही, देखो एफर्ट आर्म, ये एफर्ट आर्म होगा इस केस में, ये वाला एफर्ट आर्म, ये पूरा वाला, क्योंकि डिस्टेंस फलक्रम से लेते हैं एफर्ट आर्म। इसका एफर्ट आर्म कौन सा हो जाएगा, ये वाला एफर्ट आर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका एफर्ट आर्म देखो ये वाला एफर्ट आर्म। बताया था यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज में ग्रेटर देन 1, उसमें एफर्ट आर्म ग्रेटर देन किसे, लोड आर्म से। लोड आर्म देखो इसमें लोड आर्म सिर्फ ये वाली इतनी वाली, ये लोड आर्म है। इसमें लोड आर्म कौन सी, इसमें लोड आर्म सिर्फ ये वाली है, लोड आर्म नट क्रैकर में। इसमें लोड आर्म कौन सी, लिफ्ट जो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अरे बात सुन, और इसमें लोड आर्म कौन सी, सिर्फ इतनी वाली जो व्हील बोरो कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्लास से रिलेटेड ये चीजें। बॉटल ओपनर, व्हील जो बोरो करते हैं यहाँ पे मास का नीचे सेंटर पे साइड डिस्टेंस फलक्रम से मेजर करेंगे, ठीक है। अरे बात सुनो, थर्ड के यहाँ पे थर्ड क्लास में क्या होता है, थर्ड क्लास में मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा लेस देन 1। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे बताया था आपको फलक्रम ये सेंटर पे हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे लोड, और ये क्या हो जाएगा एफर्ट। इस केस में जो लोड आर्म होगा ग्रेटर देन एफर्ट आर्म से होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फलक्रम देखो पहले फलक्रम कॉर्नर पे होना चाहिए, फलक्रम क्या कॉर्नर पे, फलक्रम यहाँ पे क्या कॉर्नर पे, फलक्रम यहाँ पे भी क्या कॉर्नर पे, ठीक है। आओ जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो इसकी जो है ये रहा एफर्ट आर्म, और ये क्या रहा लोड आर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, डिस्टेंस ऑफ फलक्रम से मेजर करते हैं ना, फलक्रम से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या रहा एफर्ट आर्म, और ये क्या रहा लोड आर्म, ठीक है। ध्यान से देखो ये क्या रहा यहाँ पे बोलो, ये क्या रहा यहाँ पे एफर्ट आर्म, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अच्छा फलक्रम तो ये वाला है ना, फलक्रम यहाँ पे, सॉरी फलक्रम क्या है, ये है फलक्रम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे एफर्ट आर्म, और ये क्या हो जाएगा लोड आर्म। तो ध्यान से देख ही रहे होगे आप, लोड आर्म क्या है यहाँ पे, लोड आर्म हर केस में बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आरी बात आओगे प्रैक्टिकल समझते हैं। जो अब बोला क्या था, वेलोसिटी मल्टीप्लायर होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लायर क्या है, सिंपल सी बात है, नाइफ को कट कर तो फटाफट कट होता है, क्यों, ये रहा लोड आर्म, और ये क्या रहा एफर्ट। लोड क्या यहाँ पे आप कट करते हो, आगे से तो कट करते हो, समझ में बात। तो ये सब क्या थर्ड क्लास से रिलेटेड। आगे देखो यहाँ पे कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में। तो स्कल की बात करो, जो हमारा स्कल होता है, स्कल बोन, ठीक है। स्कल वाला जो होता है यहाँ पे, ये वाला आगे जो चिन्ह होता है ये वाला, ये क्या करता है लोड करता है, एफर्ट कहाँ पीछे की तरफ लगाते हैं, तो ये हुआ एफर्ट का डायरेक्शन, ये लोड, और फलक्रम क्या सेंटर पे, कोई दिक्कत नहीं, फलक्रम में बीच वाली गर्दन, ठीक है। सेकंड क्लास में फुट की बात करा, फुट की बात करा, फलक्रम कॉर्नर पे, कोई दिक्कत नहीं, लोड आर्म, और ये हो जाएगा एफर्ट आर्म। और थर्ड क्लास में क्या है, अपने हाथ की बात करा, हाथ में फलक्रम ये कॉर्नर पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एफर्ट लगा ऊपर की तरफ, लोड का है नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया थर्ड क्लास, ठीक है। पुली की बात करते हैं, पुली दो तरीके की पुली होती है, क्या सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की करके डिस्कस करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। होती क्या पुली, आओ जरा समझते हैं। सिंगल पुली की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी होता है, वो बनाते हो, कैसे बनाते हैं, ये रहा यहाँ पे, इसको आप ऐसे करो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको आप ऐसे अटैच करो, ठीक है। अच्छा ये रहा यहाँ पे क्या, ये मास को आप साइड पे सस्पेंड कर दो, ये रहा एम मास, और ये रहा इसकी स्ट्रिंग, ये पर्सन को यहाँ पे बोलो खींच भाई तू ले, ये रहा टेंशन टी, टेंशन को आप ऊपर की तरफ बनाओ, और ये एक टेंशन रहा टी, यही वाला टेंशन जाएगा इस वाले पे, ठीक है। हरी बात समझ में कोई दिक्कत। ये रहा यहाँ पे फिक्स, इसको क्या बोलोगे फिक्स्ड पुली, क्या बोलोगे इसको फिक्स्ड पुली। तो मूवेबल पुली किसको बोलोगे, और जरा समझते मूवेबल पुली किसको बोलोगे, कैसे बनाओगे। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। आओ जरा यहाँ पे, इसको करा यहाँ पे कुछ इस तरीके सेंटर पे, ये इसको अटैच कर दिया, ठीक है। ये इसको इस तरीके से ये कर दिया, ठीक है। और ये सेंटर पे हमने क्या लगा दी, ये एम ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है। आरी बात सुन, अब ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए दो टेंशन लग रही है, तो ये टी और एक ये वाला टी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, टी प्लस टी किसके इक्वल हो जाएगा, इस एम जी के इक्वल। तो 2t किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास नीचे भी तो लग रहा होगा एम जी, इस टेंशन को खींचने के लिए, ठीक है। आरी बात सुन में, तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी बाई 2। आओ जरा निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है पुली के केस में, लोड अपॉन एफर्ट, कोई दिक्कत। आओ जरा ध्यान से देखो, लोड की बात करूं वो कितना है mg, और एफर्ट भी कितना है mg। तो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में कितना निकल के आ जाएगा 1। तो इसका काम क्या हो बेसिकली ये क्या करता है, सिंगल फिक्स्ड पुली ये करता है यहाँ पे चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, लोड अपॉन एफर्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लोड की बात करूं तो लोड बताओ मुझे क्या होगा, लोड तो ये वाला लग रहा है यहाँ पे mg, और एफर्ट की बात करूं एफर्ट यही तो टी, एक ये टी और एक ये टी। आओ जरा मैं क्या, एफर्ट कितना था यहाँ पे, ये टी, ठीक है। हरी बात में, तो ये क्या हो जाएगा mg बाय 2, इस mg से mg कैंसिल आउट हो, मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आया बच्चों 2, समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब कहने का मतलब क्या है,
मूवेबल पुली फोर्स मल्टीप्लायर होती है, फिक्स्ड पुली क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। अच्छा और क्या समझोगे मूवेबल पुली को, जिसमें मास बीच में सस्पेंडेड हो, मूवेबल पुली, फिक्स्ड पुली में मास क्या होगा साइड पे सस्पेंडेड, ठीक है। आ रही बात समझ में, अच्छे से देख लो। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है इसका, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, कैसे निकालोगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। कोई दिक्कत, आओ ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ये T1 और एक ये T1, ये T1 इस लोड को खींच रहे हैं, यहाँ पे निकालो जरा, यहाँ पे T1 प्लस T1 करोगे आप, क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम, किसके इक्वल कर दोगे, M इंटू जी। कोई दिक्कत, 2T1 किसके इक्वल कर दोगे, mg के, तो T1 किसके निकल के आएगा, mg बाई 2 के इक्वल। कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो। अच्छा होता क्या यहाँ पे, ये T1 क्या इस T2 को खींच रहे हैं यहाँ पे, तो ये T2 और एक ये T2, तो T2 प्लस T2 दोनों को प्लस क्यों करा मैंने, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, किसके इक्वल हो जाएगी, इस T1 के इक्वल हो जाएगा, तो 2T2 किसके इक्वल करोगे, T1 के, T2 किसके इक्वल हो जाएगा, T1 बाई 2 के। ओह सॉरी, T1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, T1 की वैल्यू क्या यहाँ पे mg बाई 2, तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा, mg बाई 4 के इक्वल, बोल लो यार कोई दिक्कत। आगे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करो तो ये यहाँ पे लिखो, ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ये T3, अब ये T3 और एक ये T3 किसको खींच रहे हैं, इस T2 को खींच रही है, निकालो जरा यहाँ पे, निकालोगे तो ध्यान से देखो जरा, T3 प्लस T3, T3 प्लस T3 प्लस T3 किसके इक्वल हो जाएगा, इस T2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि T2 सस्पेंडेड, 2T3 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 के, और T3 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 की वैल्यू भी निकाली है हमने mg बाई 4 2, तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg बाई 8 के इक्वल। तो इस T3 की वैल्यू जो एफर्ट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, mg बाई 8। तो मैकेनिकल एडवांटेज ध्यान से देखो, लोड तो कितना लग रहा है, लोड तो वही लग रहा है m इंटू जी, कोई दिक्कत नहीं, और एफर्ट कितना हो जाएगा mg बाई 8, mg से mg कैंसिल आउट करो, मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल गया बच्चों, 8 निकल गया है, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा बात करो यहाँ पे, अगर तुमसे कल के दिन ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे क्या, इसमें मूवेबल और फिक्स्ड पुली बताओ, तो सिंपल सी बात है, फिक्स्ड पुली कौन कौन सी हो जाएगी, फिक्स्ड पुली सिर्फ ये वाली होगी, क्योंकि इसमें मास साइड पे, तो ये क्या हो जाएगी फिक्स्ड पुली। जबकि ये वाली और ये वाली दोनों कैसे हो, सारी कैसे होगी, ये मूवेबल पुली, ये भी मूवेबल क्योंकि मास बीच में, ये भी मूवेबल मास बीच में, और ये भी क्या मूवेबल मास बीच में, तो ये तीनों मूवेबल और ये क्या फिक्स्ड पुली, ठीक है बच्चों। अरे बात समझ में। अगर लास्ट क्वेश्चन देख लो जरा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करो, आओ जरा यहाँ पे, सबसे पहले टेंशन को आइडेंटिफाई करना। मुझे एक बात बताओ, एक T1 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा T1 यहाँ पे लग रहा है, T1 टेंशन को आप हमेशा ऊपर की तरफ बनाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना जरा, इस लोड को खींचने के लिए दो टेंशन लग रहे हैं यहाँ पे, तो T प्लस T किसके इक्वल कर दूं, इस mg के इक्वल कर दूं, तो 2T किसके इक्वल हो जाएगा mg, और T किसके इक्वल हो जाएगा mg बाई 2। अच्छा ध्यान से देखो, यही जो एफर्ट है, यही जो एफर्ट है, इस एफर्ट को यही T तो आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत, तो एफर्ट कितना आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालो मैं इसका, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत। लोड तो कितना लगेगा mg, बट एफर्ट कितना हो जाएगा mg बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल आउट करो mg से, तो मैकेनिकल एडवांटेज निकल के आ जाएगा 2। समझ में, बात सारी बात समझ में। ये क्या हो जाएगा, ये वाली पुली हो जाएगी मूवेबल पुली, मूवेबल पुली, ठीक है। और जबकि ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी फिक्स्ड पुली, क्यों फिक्स्ड पुली, क्योंकि मास क्या है साइड पे सस्पेंडेड है, यहाँ पे मास क्या है सेंटर पे। बोलो बच्चों कैसी लगी वीडियो, बताना कमेंट्स में, ठीक है। सारी बात समझ में, मैंने जितना हो सके उतना कोशिश रखी वीडियो को शॉर्ट रखने की, बट चीजें सारी एकदम क्लियर है, ठीक है, कोई चीज छोड़ी नहीं मैंने आपकी, समझ में।